ए वेलकम बैक गाइस, मैं आपका दोस्त सी ए रौनक अग्रवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट एक स्पेशल ट्रांजेक्शन होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 6 7 8 नंबर का कुछ भी सवाल बन सकता है, इस पर थेरी भी आ सकती है डिफ्रेंशिएशन की। आज हम इम्पॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। सर ये जो कंसाइनमेंट का ट्रांजेक्शन होता है, इसकी अकाउंटिंग कैसी करनी है? सर आपने पहले ही एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया था। रामलाल का कंसाइनमेंट का एक अलग अकाउंट बनाएंगे और जो भी खर्चे हो रहे सर उसे डेबिट करेंगे, जो भी इनकम आ रही है सर उसे हम क्रेडिट करेंगे, है ना। और जो नेट आखिरी में जब बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस मिल रहा है तो सर वो हमारा प्रॉफिट होगा, डेबिट बैलेंस मिल रहा है तो सर वो हमारा लॉस होगा। ये बेसिक चीज़ आपने बता रखी थी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं कि कंसाइनमेंट में एक्चुअल में जर्नल एंट्रीज क्या होती है। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ मैं रीड कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए रीड कर रहा हूँ। एल्स बाकी आज तक आपने देखा है हम डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज समझते हैं। When goods are consigned or dispatched, जब goods हम consign कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी? It is to be reiterated that when goods are sent to the consignee, देखो भैया जी हम goods भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं? कंसाइनी को। तो एक ध्यान में देने वाली बात है, क्या ध्यान में देने वाली बात है? ये सेल हो रहा है क्या? इज इट अ सेल? क्या ये एक्चुअल में सेल है क्या? ये तो सर सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो सर ये सेल्स नहीं है। अब क्योंकि ये सेल्स नहीं है तो क्या हम सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? क्या हम सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? बाय सेल्स करेंगे? नहीं करेंगे, हम बाय सेल्स नहीं करेंगे। The transaction does not result in a sale and only the possession of the goods is changes. Therefore, the personal account of consignee is not debited. अगर ये सेल्स होता तो हम क्या करते? कंसाइनी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन 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 ये सेल्स नहीं है, इसलिए कंसाइनी के अकाउंट को हम डेबिट नहीं कर रहे हैं, सेल्स को हम क्रेडिट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है? हम एक नया अकाउंट खोल रहे हैं, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में जो भी खर्चा हो रहा है वो हम डेबिट कर रहे हैं। तो हम गुड्स भेज रहे हैं तो गुड्स का कुछ खर्चा है, गुड्स हमारी कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे? जो गुड्स हमने भेजा है उसे हम क्या करेंगे? डेबिट। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू 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 गुड्स किसका है? आज भी हमारा है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है। तो टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ध्यान में रखना है सेल्स नहीं है। क्या है? सेल्स नहीं है, इसलिए डेटर्स कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स नहीं कर रहे हैं। हमने किया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बस यही विशेषता है साहब कंसाइनमेंट अकाउंट की। और देखते ही देखते धीरे धीरे रौनक सर जो बोल रहे हैं आपके माइंड में, आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में बस जाएगा। और ये जर्नल एंट्रीज आपको एकदम अच्छी तरीके से लॉजिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगी और कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए कंसाइनमेंट का आप बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर। अब जो कंसाइनर है, कंसाइनर कुछ खर्चा कर रहा है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, इंश्योरेंस निकाल रहा है, ट्रांजिट इंश्योरेंस निकाल रहा है, लोडिंग कर रहा है, तो ये कुछ खर्चा कर रहा है। तो खर्चा क्या होना चाहिए? कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है साहब? नॉमिनल अकाउंट है। क्या है साहब? नॉमिनल अकाउंट है। प्रीवियस सेशन में हमने देखा नॉमिनल कम पर्सनल है, नॉमिनल कम पर्सनल है। नॉमिनल का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है कौन? कंसाइनर। तो क्या करेंगे? कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट टू कैश। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में हो रहा है तो कैश, बैंक से पेमेंट कर रहा है तो बैंक, या क्रेडिट में क्रेडिट एक्सपेंसेस है तो टू सप्लायर, है ना। हम ऐसा एंट्री पास करते हैं। लेकिन 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 कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं करने का। एक्सपेंस की जगह सीधा सीधा कंसाइनमेंट अकाउंट, सीधा सीधा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर और टू बैंक और टू कैश करने का। अनलाइक द नॉर्मल प्रैक्टिस टू डेबिटिंग द एक्सपेंस अकाउंट फर्स्ट एंड देन ट्रांसफरिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली डेबिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। डायरेक्टली हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करने वाले जो एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं उससे। ठीक है, व्हेन एडवांस इज रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी,
हमने पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कंसाइनी हमें कुछ एडवांस देता है, कंसाइनी हमें कुछ एडवांस दे रहा है साहब, एडवांस रोकड़ा आ रहा है, छन आ रही है, कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है, तो रियल का रोल डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया, कंसाइनी ने दिया, किसने दिया, कंसाइनी ने दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, ठीक है, कुछ पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू जिसने दिया, कंसाइनी ने दिया। ऑन रिसिप्ट ऑफ अकाउंट सेल्स फ्रॉम द कंसाइनी, देखो फिर एक समय के बाद में कंसाइनी कंसाइनर को क्या देता है, अकाउंट सेल, देखा था ना हमने, देखो प्रीवियस टॉपिक में ये फ्लो चार्ट बना के हमने देखा था ना, कंसाइनी कंसाइनर को क्या देता है, अकाउंट सेल्स, उसमें क्या होता है, डिटेल्स ऑफ सेल्स, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कमीशन अर्न, अनसोल्ड इन्वेंटरीज लेफ्ट विद द कंसाइनी, एडवांस पेमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, या जो बैलेंस ड्यू है या रिमिट करना है वो, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी होती है, अकाउंट सेल्स में। तो एक समय के बाद जब हमें कंसाइनी क्या भेजेगा, अकाउंट सेल्स भेजेगा, तो हम उस अकाउंट सेल्स को देख के एंट्रीज पास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कंसाइनी ने अकाउंट सेल्स में लिखा है कि साहब हमने 4 लाख का माल बेच दिया, हमें 4 लाख रुपए मिल गए, तो फॉर सेल्स प्रोसीड, तो हमें 4 लाख रुपए से कंसाइनी को मिल गए, अब हमें लेना है, हमें कंसाइनी से लेना है ना, 4 लाख रुपए किसको मिले, कंसाइनी को मिले, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट वुड गेट डेबिटेड, है ना। 4 लाख रुपए सेल्स करने से 4 लाख रुपए किसको मिले, कंसाइनी को मिले, तो हम क्या करेंगे, कंसाइनी का जो पर्सनल अकाउंट है उसे हम डेबिट करेंगे, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू टू टू, हमने देखा था कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड हम क्या करते, सारे खर्चे, क्रेडिट साइड क्या करते, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो 4 लाख मिले, किसके पेटे मिले, कंसाइनमेंट के अगेंस्ट मिले, किसके अगेंस्ट मिले, कंसाइनमेंट के अगेंस्ट मिले, मतलब साहब ये इनकम है, इसका मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट शुड गेट क्रेडिटेड, तो कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बात समझ में आई है, पर्सनल अकाउंट कंसाइनी को क्यों डेबिट किया, डेबिट द रिसीवर, कंसाइनी को पैसा मिला है, हमें कंसाइनी से लेना है अभी, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट, किसके अगेंस्ट मिले, कंसाइनमेंट के अगेंस्ट मिले, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कंसाइनी ने हमारे बिहाफ पे कुछ खर्चा किया है ना, खर्चा हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दो, किसने किया, क्रेडिट द गिवर, कंसाइनी ने किया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। आ रही है बात समझ में, मस्त एकदम सही सीख रहे हैं, मजा आ रहा है सीखने में, यस। कैश और चेक और बैंक ड्राफ्ट और रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी एज सेटलमेंट, अब कंसाइनी सेटलमेंट करना चाहता है, वो हमें पैसा देना चाहता है, कैश दे रहा है, बैंक में पैसा दे रहा है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, किसे, जो चीज़ मिल रही है, कैश मिल रहा है तो कैश को डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट, बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट द गिवर कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट द गिवर कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ओके साहब, कुछ बैड डेट्स हो रही है, क्या हो रहा है, बैड डेट्स हो रही है, नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो अगर नुकसान हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस बुक करेंगे, एक्सपेंस कैसे बुक करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, कब, जब हम नॉर्मल कमीशन दे रहे हैं, जब हम नॉर्मल कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी कमीशन 2 तरह के होते हैं, ये बात सीखने का समय आ गया है। एक होता है साहब जहाँ सिर्फ कमीशन लिखा होता है तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल कमीशन, और एक होता है साहब डेल क्रेडियर कमीशन, एक होता है डेल क्रेडियर कमीशन, ठीक है। तो नॉर्मल कमीशन के केस में क्या होता है, मान लीजिए हम कंसाइनर है, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे है, नी मतलब कंसाइनी, और कंसाइनी ने आगे सेल किया है, ठीक है, लेकिन बैड डेट हो गया, गुड्स थे किसके, कंसाइनर के, तो बैड डेट लॉस हुआ है, कौन बेयर करेगा, कंसाइनर बेयर करेगा,
कौन बेयर करेगा? कंसाइनर। लेकिन एक अलग अरेंजमेंट होता है जिसे हम कहते हैं डेल क्रेडियर कमीशन। ऐसे केस में क्या होता है, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है, कंसाइनी आगे सेल करता है, ठीक है, लेकिन कंसाइनी गारंटी लेता है कि आगे जो मैं सेल कर रहा हूँ उससे पैसा 100% रिकवर होगा। देखो कंसाइनी तो क्या करेगा, कंसाइनी तो फिर तो कैसा है, बैड डेट अगर कंसाइनर बेयर कर रहा है तो कंसाइनी क्या करेगा, कोई भी अरे गेरे नत्थु गेरे को माल बेच देगा, पैसा आया तो ठीक, नहीं आया तो बैड डेट। किसका बैड डेट? कंसाइनर का बैड डेट, है ना। हमारा क्या जा रहा है, क्या फर्क पैदा है। तो ऐसे केस में कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन देता है। अगर कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बैड डेट का रिस्क है वो कंसाइनर कंसाइनी के ऊपर डाल देता है। मान लीजिए 10,000 का सेल हुआ, 1 लाख का सेल हुआ और 15,000 का बैड डेट हो गया, तो ये बैड डेट एक्चुअली लॉस किसका है? कंसाइनर का। लेकिन क्योंकि कंसाइनर इज पेइंग टू द कंसाइनी द डेल क्रेडियर कमीशन, ये जो 15,000 का लॉस है ना, 15,000 का लॉस कंसाइनी बेयर करेगा, कंसाइनर को तो पूरा 1 लाख मिलेगा, है ना। जो बैड डेट हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान कौन बेयर करेगा? कंसाइनी। कंसाइनर बेयर नहीं करेगा, कंसाइनर को उसका पूरा पैसा मिलेगा। तो सर ये कंसाइनी क्या बेवकूफ़ है क्या, बेफिजूल में इतना रिस्क खुद के तरफ क्यों ले रहा है ना। ये तो पहला वाला अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छा है ना, सेकेंड अरेंजमेंट तो यूजलेस है। कंसाइनी बेफिजूल में रिस्क अपने पास क्यों लेगा? कंसाइनी रिस्क इसलिए लेगा क्योंकि उसे नॉर्मल कमीशन नहीं मिल रहा है, उसे डेल क्रेडियर कमीशन मिल रहा है। नॉर्मल कमीशन मान लीजिए अगर 5% है तो डेल क्रेडियर कमीशन नॉर्मल कमीशन से ज़्यादा होगा, मान लीजिए 8% है। तो ये जो एक्सेस 3% मिल रहा है ना, वो 3% ये रिस्क बेयर करने के लिए, एक्सेस ज़्यादा का जो 3% मिल रहा है ना, वो 3% ये रिस्क बेयर करने के लिए। ये ड्रॉ कर लो, आप ड्रॉ कर लो। तो हमने समझा डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन क्या होता है? डेल क्रेडियर कमीशन में जो बैड डेट का रिस्क होता है, वो बैड डेट का रिस्क किसके पास होता है? कंसाइनी के पास। अगर इन केस बैड डेट हो रहा है तो वो बैड डेट कौन बेयर करेगा? कंसाइनी बेयर करेगा, ना कि कंसाइनर। कौन बेयर करेगा? कंसाइनी बेयर करेगा, ना कि कंसाइनर। इसलिए उसे मिल रहा है डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन नॉर्मल कमीशन से थोड़ा ज़्यादा होता है। नॉर्मल कमीशन से अगर मान लीजिए नॉर्मल कमीशन 5% है तो डेल क्रेडियर कमीशन 5% से ज़्यादा होगा, 7%, 8%, 10%, 15%, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज डेल क्रेडियर कमीशन। मान लीजिए बैड डेट होता है, नॉर्मल कमीशन है, तो लॉस किसका है? कंसाइनर का है। लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है? नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट, और टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। मान लीजिए डेल क्रेडियर कमीशन मिल रहा है, हम डेल क्रेडियर कमीशन पे कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या एंट्री होनी चाहिए? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। अगर डेल क्रेडियर कमीशन हम दे रहे हैं तो ऐसे टाइम पे कौन सी एंट्री पास होनी चाहिए? चलो बोलो जल्दी 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 जल्दी। इश्क दी गली विच नो एंट्री। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बैड डेट हो चाहे कुछ भी हो, हमें तो पूरा पैसा मिलने वाला है। बैड डेट की रिस्क किसके पास है? कंसाइनी के पास है। तो अगर डेल क्रेडियर कमीशन है, याद रखना है, एग्जामिनर अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन बनाना चाहता है तो वो क्वेश्चन में बता देगा डेल क्रेडियर कमीशन और बोलेगा बैड डेट की एंट्री पास करो। तो हम क्या करेंगे? इश्क दी गली विच नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे साहब हम, ठीक है। अगर मान लीजिए कंसाइनी ने कुछ गुड्स खुद के पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया है तो क्या करेंगे? कंसाइनी ने पर्सनल यूज़ के लिए किया है तो क्या है, हमारे लिए तो इनकम ही है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो क्रेडिट होना ही चाहिए और कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट तो डेबिट होना ही चाहिए। कंसाइनी पर्सनल अकाउंट ये लिख लेना है, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, ये यहाँ पहले की लाइन में रह गया है, यहाँ पे भी कंसाइनमेंट अकाउंट पहले की लाइन में रह गया है, थोड़ा करेक्शन कर लेना है, ओके। तो डेबिट द रिसीवर, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, हमारे लिए इनकम है ना ये, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक। अगर हमारे पास, अच्छा हमने 5 लाख का माल भेजा था, 4 लाख का बिका है, 1 लाख अभी भी अनसोल्ड है। हमने 5 लाख का भेजा था, 4 लाख का बिका है, 1 लाख का आज भी अनसोल्ड है, 1 लाख का अभी भी अनसोल्ड है। तो ऐसे केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे? स्टॉक तो हमारा ही है ना,
तो इसे हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक बता देंगे। क्या बता देंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, देखो हमने पढ़ा था ना रामलाल के टाइम पे, अगर लास्ट में स्टॉक बच जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे। तो मतलब टू कंसाइनमेंट तो पक्का है, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट तो पक्का है, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। लेकिन साहब डेबिट किसको करना है, स्टॉक तो हमारा ही है, स्टॉक तो हमारा ही है ना। तो क्या करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, इनकेस आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं या आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार मुझे इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर सकूं। ओके, लास्ट एंट्री देखते हैं और क्या हो सकता है। फॉर कमीशन, हमें कमीशन देना है, कमीशन जो कंसाइनी ने जो सर्विसेज दिया वो सर्विसेज के अगेंस्ट हम उसे कुछ कमीशन देना चाहते हैं ना, उन सर्विसेज के अगेंस्ट हम उन्हें कुछ कमीशन देंगे। तो कमीशन साहब हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट में डायरेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किसे देना है, कंसाइनी को। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। बस अगर ये 8-9 एंट्रीज अगर आपको आ जाती है तो कंसाइनमेंट टॉपिक के जैसा कोई दूसरा इजी टॉपिक नहीं है आपके लिए। बस ये 8-9 एंट्रीज अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो कंसाइनमेंट के जैसा कोई इजी दूसरा टॉपिक आपके पास नहीं है। बहुत सिंपल और बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है ये। ओके, चलो एक बार और देख लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। हम गुड्स सेंड कर रहे हैं कंसाइनमेंट को, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। कुछ खर्चा हो रहा है, खर्चा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, नॉर्मल केस में। लेकिन कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक या जो क्रेडिट पे होगा तो टू सप्लायर, ठीक है। नेक्स्ट, हमें एडवांस मिल रहा है, सनसन आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको, जो दे रहा है, क्रेडिट द गिवर टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, हमें बाद में एडवांस मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है, चलो एडवांस की एंट्री की हमने, ठीक है। नेक्स्ट, हमें सेल्स हो रहा है, हमारा सेल्स हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स हो रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होना मांगता है, इनकम क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट। लेकिन किससे पैसा किसे मिल रहा है, 4 लाख किसे मिला, कंसाइनी को मिला, तो कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंस किया है तो कंसाइनमेंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। किसने किया, कंसाइनी ने किया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट तो कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, हमें पैसा मिल रहा है, वही कैश बैंक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। बैड डेट हो रहा है, बैड डेट, हमने उधारी पे माल बेचा था, सामने वाले व्यक्ति ने हमें पैसा नहीं दिया, डूब गया पैसा, बुरित खाता, पैसा डूब गया है, बैड डेट हो गया है। हमने उधारी पे बेचा था, नॉर्मल सेल था, तो क्या होगा, बैड डेट क्या है, खर्चा है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट, है ना, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटा ऐसा कुछ एंट्री मारते हैं, पास करते हैं। लेकिन यहाँ बैड डेट डेबिट करेंगे क्या, नहीं, पूरा खर्चा कंसाइनमेंट में, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। देखो बैड डेट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, बैड डेट की एंट्री क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और क्रेडिट इसको करेंगे कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट को, ठीक है। मान लो अगर डेल क्रेडिट कमीशन है तो नो एंट्री, ठीक है। बाद में कंसाइनी कुछ स्टॉक खुद ले रहा है तो जो डेबिट द रिसीवर कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ले रहा है, हमें क्या, हमें तो सेल्स ही है वो, तो क्रेडिट किसको करेंगे, टू कंसाइनमेंट, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। बाद में कुछ अनसोल्ड स्टॉक रह गया है, कुछ स्टॉक अनसोल्ड रह गया है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक तो हमारा ही है, तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, हमें मैचिंग कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट चाहिए, जो स्टॉक आखिरी में बच गया है वो हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए, तो पर्सनल कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, सॉरी कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। बाद में कमीशन देना है, कमीशन क्या है, खर्चा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसको देना है,
कंसाइनी को देना है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। तो ये 9 एंट्रीज थी। ये एंट्रीज अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका कंसाइनमेंट का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। कंसाइनमेंट टॉपिक में आपको कुछ भी दिक्कतें नहीं आएगी अगर ये 9 एंट्रीज आप अच्छे से समझ लेते हो तो।